चलिए आज हम करते हैं क्लास 9th मैथ्स का चैप्टर इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री का एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 5। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से आना चाहिए, आपके एग्जामिनेशन में आ सकता है। तो चलिए पहले क्वेश्चन को अच्छी तरह समझ लेते हैं। क्वेश्चन में हमसे कहा गया था कि जब हमने क्वेश्चन 4 सॉल्व किया था तो वहां पर एक पॉइंट आया था सी। तो जो वो पॉइंट सी था वो मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी था। तो जो लाइन सेगमेंट हमारे पास में ए बी था उसका जो सी पॉइंट हमने निकाला था ना क्वेश्चन 4 में, जो सी पॉइंट हमको दिया था क्वेश्चन 4 में, वो उसका मिड पॉइंट था, ऐसा इसमें कहा गया है। फिर आगे हमसे कहा गया है कि हमने प्रूव करना है हर लाइन सेगमेंट का सिर्फ एक ही मिड पॉइंट होता, सिर्फ एक ही मिड पॉइंट होता। यानी कि अगर हमारे पास में कोई एक लाइन सेगमेंट है ए बी, ठीक है, तो इसका सिर्फ एक ही मिड पॉइंट होगा, ये हमने प्रूफ करना है। अगर हमने सी मिड पॉइंट लिया तो सिर्फ एक ही मिड पॉइंट सी होगा जो कि लाइन सेगमेंट ए बी का मिड पॉइंट होगा, ठीक है ना। ये हमने इस क्वेश्चन में प्रूफ करना है। अब क्वेश्चन में हमने प्रूफ करना है कि भाई ए बी का एक ही मिड पॉइंट होगा सी, है ना, जो कि यहां पर हमने बना भी लिया। तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा कि दूसरा मिड पॉइंट तो है ही नहीं, तो हम कैसे प्रूव करेंगे। तो चलिए मान लेते कि इस लाइन सेगमेंट ए बी का एक और मिड पॉइंट है जो कि हो ही नहीं सकता है, पर हमने यहां पर मान लिया क्योंकि हमको प्रूफ करना है, इसलिए हमने यहां पर दो मिड पॉइंट मान लिया। हमें भी पता है कि एक लाइन सेगमेंट का सिर्फ एक ही मिड पॉइंट होता है सी, ठीक है, लेकिन प्रूफ करने के लिए हमने मान लिया कि इसका एक और मिड पॉइंट है डी, ठीक है। तो लिखते हैं लेट C and D are two midpoints of line segment AB। तो हमने मान लिया कि जो ये लाइन सेगमेंट है AB, इसके दो मिड पॉइंट्स है C and D। अब हम सबसे पहले C मिड पॉइंट को लेते हैं, तो लिखते हैं टेकिंग मिड पॉइंट C। तो हम मिड पॉइंट C को लेकर के चलेंगे। अब हाँ, हमने मिड पॉइंट C को लिया, अब क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। टेकिंग मिड पॉइंट C, तो हमने मिड पॉइंट C को लेना है और क्वेश्चन को आगे सॉल्व करना स्टार्ट करना है। अब देखिए, क्योंकि C मिड पॉइंट है इसलिए AC और BC बराबर होगा, ठीक है। मिड पॉइंट C है इसलिए AC इक्वल्स टू BC होगा, है ना। अगर C मिड पॉइंट है तो AC और BC बराबर होगा। अब हमें पता है कि जब दो चीजें इक्वल होती है, अगर हम इनमें इक्वल ऐड करेंगे तो इक्वल ही आएगा। तो हम दोनों में इक्वल ऐड कर लेते हैं। AC है यहाँ पर, AC और BC बराबर है। देखो AC और BC हमारे पास में बराबर है, इन बराबर में हम बराबर को जोड़ेंगे, यानी कि दोनों में हम AC को जोड़ लेते हैं। तो AC BC बराबर है, दोनों में हमने बराबर बराबर जोड़ लिया, AC AC जोड़ लिया, ठीक है। इक्वल्स में हमने इक्वल्स को ऐड कर लिया, तो जो ये बनेगा, जो इक्वल्स में अगर हम इक्वल को ऐड करते हैं तो जो बनता है वो भी इक्वल आता है, ये हमको अच्छी तरीके से याद रखना है। तो AC प्लस AC 2AC हो जाएगा एंड BC प्लस AC, देखो BC प्लस AC ये पूरा AB बन जाएगा। BC प्लस AC क्या हो जाएगा, पूरा AB बन जाएगा। तो BC प्लस AC हमारा हो जाएगा AB। अब हम दोनों तरफ को 2 से डिवाइड कर लेंगे, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास में आएगा AC इक्वल्स टू, अब इस 2 को हम हाफ लिख सकते हैं और यहाँ पर AB है, नीचे 2 है तो इसको हाफ लिख सकते हैं ना। तो AC इक्वल्स टू हाफ AB हमारे पास में आ गया, ये बन गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। तो जब हमने C को मिड पॉइंट लिया तो हमारे पास में आ गया AC इक्वल्स टू हाफ AB। अब हम क्या करेंगे, अब हम D को मिड पॉइंट लेंगे। हाँ, टेकिंग मिड पॉइंट D, इस बार हम मिड पॉइंट लेने जा रहे हैं D को, ठीक है। जब हम D को मिड पॉइंट लेंगे तो AD इक्वल्स टू DB होना चाहिए, है ना। AD इक्वल्स टू BD होना चाहिए, तो AD इक्वल्स टू BD होना चाहिए। अब देखो AD और BD इक्वल है, अगर हम इन दोनों इक्वल में इक्वल को ऐड करेंगे तो इक्वल आएगा, तो हम दोनों तरफ को AD ऐड कर लेते हैं। AD और BD इक्वल है, दोनों में हम इक्वल AD को ऐड कर लेते हैं। हाँ, दोनों में हमने इक्वल AD को ऐड कर लिया, इक्वल में हमने इक्वल को ऐड कर लिया। अब AD प्लस AD 2AD हो जाएगा। अब BD प्लस AD देखते हैं जरा, देखो BD और AD को जोड़ लिया जाए, BD और AD को जोड़ लिया जाए तो पूरा AB बनता है, तो BD प्लस AD भी हमारा क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा। अब यहाँ पर 2 है, 2 से डिवाइड कर लो, इधर भी 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो AD हमारा हो जाएगा हाफ ऑफ AB, ये 2 है। हाँ, तो देखिए हमारे पास में जब हमने C को मिड पॉइंट लिया तो हमारे पास में आया AC इक्वल्स टू हाफ AB। जब हमने D को मिड पॉइंट लिया तो आया AD इक्वल्स टू हाफ AB।
अब देखो AC भी हाफ AB के बराबर है, AD भी हाफ AB के बराबर है, यानी कि हाफ AB इसके बराबर भी है, हाफ AB इसके बराबर भी है। तो अगर हम इसको फर्स्ट इक्वेशन मान रहे हैं, इसको सेकंड इक्वेशन मान रहे हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से हमारे पास में AC और AD बराबर आने चाहिए, क्योंकि AC भी हाफ ऑफ AB है एंड AD भी हाफ ऑफ AB है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन हमारे पास में AC इक्वल्स टू AD आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमारे पास में क्या आ गया कि AC जो है वो AD के बराबर है। अब जरा यहां पर ध्यान दीजिए, हाँ यहां पर हमने ध्यान देना है। तो यहां पर हमने देखा कि ये हमारा AB है, यहां पर C है, यहां पर D है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि AC और AD बराबर हो? C पास में है, D दूर पर है, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि AC और AD बराबर हो। लेकिन यहां पर तो हमारे पास में आ गया है कि AC और AD बराबर है। ठीक है, तो हमने देखा कि AC और AD बराबर हो ही नहीं सकते इस कंडीशन में। AC और AD बराबर हो ही नहीं सकते इस कंडीशन में। AC इतना है, AD उससे बड़ा है, तो ये बराबर हो ही नहीं सकते। सिर्फ ये तब बराबर हो सकते हैं जब D और C एक ही पॉइंट पर हो। अगर हम D और C को एक ही पॉइंट पर बना लें, तभी क्या हो सकता है कि AC और AD बराबर होगा, है ना। तो हम लिखेंगे AC और AD यहां पर बराबर आ रहा है, बट इट इज इम्पॉसिबल, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है until C and D are coincide points। ठीक है, तो याद रखना है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि AC और AD बराबर आ जाए। ठीक है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि AC और AD बराबर आ जाए। ऐसा सिर्फ तब पॉसिबल है जब C और D कोइंसाइड पॉइंट होंगे, एक के ऊपर एक पॉइंट होंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि C और D एक ही जगह पर पॉइंट होने चाहिए। तो हम लिखेंगे देयरफॉर C and D are कोइंसाइड पॉइंट्स। कोइंसाइड का मतलब होता है एक के ऊपर एक, हाँ, तो ये एक के ऊपर एक वाले पॉइंट्स हैं। देयरफॉर जब C और D एक ही जगह पर होंगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि AB का सिर्फ एक ही मिड पॉइंट होगा। देयरफॉर अ लाइन हैज ओनली वन मिड पॉइंट, एक ही मिड पॉइंट हो सकता है एक लाइन का, क्योंकि ये दोनों पॉइंट एक ही जगह पर आए, इसलिए एक लाइन का सिर्फ एक ही मिड पॉइंट हो सकता है। ठीक है, दो मिड पॉइंट हमने बनाए थे, दोनों एक ही जगह पर आए, तो इसका मतलब एक लाइन का ओनली वन मिड पॉइंट हो सकता है। हैंस प्रूव्ड, और ये प्रूव्ड हो गया। हमने प्रूव कर दिया कि अगर हमारे पास में कोई भी एक लाइन सेगमेंट है तो उसका सिर्फ एक ही मिड पॉइंट होगा। ठीक है,